क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है y is equal to mx plus c, find the value of y when m is equal to -2, x is equal to -7, c is equal to -3। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। y is equal to mx plus c, y की वैल्यू हमें चाहिए, m की वैल्यू पर हमारे पास -2 है, x की वैल्यू -7 है, प्लस c की वैल्यू -3 है। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 7 इज 14 हो जाएगा, प्लस माइनस -3, 14 -3 11। ये सबसे इजी पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। ये जो इक्वेशन होती है ये लीनियर इक्वेशन होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब हम जाके पढ़ेंगे तो ये लीनियर लाइन के लिए, जो इस तरह की लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसके लिए ये इक्वेशन होती है। ये m कहलाता है स्लोप, c आपके पास कांस्टेंट होता है, इसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, और इस तरह की लीनियर इक्वेशन आती है। इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। और द पॉइंट A हैज कोऑर्डिनेट्स -4 6 एंड द पॉइंट B हैज कोऑर्डिनेट्स 7 -2। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन B। अब ये एक और चीज़ जो कि बेसिक्स हैं, ठीक है, इसको ज़रा समझ ले। एक पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सपोज करें कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट B, ये पॉइंट B है, ये है हमारे पास। इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -4 और 6 है, और पॉइंट B के, मैं इसको ज़रा साइन चेंज कर दूँ, इसका कलर चेंज कर दूँ। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 7 और -2 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ निकाल लें। ये जो लेंथ हमारे पास इसकी आ रही है, लेंथ कितनी आएगी, वो ये लेंथ निकाल दीजिएगा, ये वाली, ये लेंथ निकालनी है हमने। ठीक है, लेंथ कौन सी निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है इसकी। ठीक है, तो लेंथ का फार्मूला हमारे पास होता है, इन्हें इसके लिए d भी हम लिखते हैं, डिस्टेंस या लेंथ भी लिख सकते हैं, वो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वाली, ये है x1, ये है y1। ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये जो वैल्यू है, ये है x2 और ये है y2। इसमें कोई भी आप x1 x2 रख सकते हैं, इसको x2 y2 रख सकते हैं, इसको x1 y1 रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अब हमारे पास इस तरह के हम नाम रखते हैं। तो x2 मेरे पास क्या है, 7 है, तो ये देखिए 7 आ जाएगा, माइनस x1 क्या है, x1 -4 है, तो इधर ब्रैकेट लगाइएगा, -4 लगा देंगे, और ये होल स्क्वायर, प्लस y2 मेरे पास क्या है, -2 है, और माइनस, और y1 मेरे पास क्या है, 6 है, 6, और ये होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -2 -6 -8, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा 7 + 4, ये d की वैल्यू आ रही है, तो d इज इक्वल टू 7 + 4 11, 11 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट। 11 11 इज 121, प्लस 8 8 इज 64, और ये अंडर रूट। 4 + 1 5, 6 + 2 8, 185 अंडर रूट आपके पास आ रहा है। अब 185 का जो अंडर रूट है, वो हमारे पास आ रहा है 13.6 वैल्यू आ जाएगी। तो d जो हमारे पास आ रहा है, ये यानी AB, इसको हम लिखते हैं AB, या d भी लिख सकते हैं, दैट इज 13.6, 13.6, एंड दिस इज द आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई द डायग्राम शोज द स्ट्रेट लाइन L, ये स्ट्रेट लाइन L हमारे पास आ रहा है, ये वाला, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 3, ये 0 3 ये वाला पॉइंट है, ये मैं दिखा देता हूँ।
0.03 जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट मेरे पास 0.3 आ रहा है, ये वाला, ये 0.3 पॉइंट है, ये लाइन L है, ये वाला, ये लाइन L है। ओके, कह रहे हैं कि एंड 411 से भी गुजर रहा है। 411 ये पॉइंट आ जाएगा, एग्जैक्टली ये पॉइंट जो आपके पास है ये 411, ये जो पॉइंट है ये 4, देखें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 11 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 411, ये पॉइंट आ रहा है। ओके, आगे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन m लाइन L इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन पे जाने से पहले ज़रा उसको अंडरस्टैंड करें। मुझे क्या चीज़ चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन आती है इससे। अब इसमें y और x तो इक्वेशन का हिस्सा होता है, जब भी इक्वेशन होती है उसके अंदर y और x होगा, लेकिन मुझे चाहिए m, नंबर एक चीज़ जिसको हम स्लोप कहते हैं, ये m क्या है, स्लोप कहलाएगा, स्लोप, या इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, और ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है, और ग्रेडियंट भी कहते हैं उसको, ये वाला। और दूसरा जो c है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट मेरे पास 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मुझे m चाहिए। अब m का जो फार्मूला है जिसको हम स्लोप कहते हैं, एक लाइन का फार्मूला मैंने पहले बताया कि लेंथ ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं, वो मैंने फार्मूला ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ये बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। अब मैं यहाँ पे जब ये पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास ये 0 और 3 पॉइंट आ रहा है, और ये 4 और 11 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यानी 4x2 है और 11y2 है, 0x1 है और 3y1 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डालूंगा और इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा, 11 माइनस 3 हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करूँ, m निकाल लूँ, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 मेरे पास 11 है, x1 मेरे पास 4 है, मैं 3 है, जो y1 मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास 3 है, ये देखें, ये है, ये देखिए, ये y1 मेरे पास 3 है और जो y2 है वो 11 है। इस तरह से x2 मेरे पास 4 है और x1 मेरे पास 0 है, तो नीचे आ जाएगा x2 की वैल्यू, मेरे पास जो x2 की वैल्यू मेरे पास आई एम श्योर 2 है, 4 है और 0, तो ये 4 माइनस 0 आ जाएगा, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस 3 इज 8 आ जाएगा, अपॉन 4 माइनस 0 इज 4, तो 4 2 ज़ा 8, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2, ठीक है। अच्छा, जो y इंटरसेप्ट है, y या c आप लिख दीजिएगा, y इंटरसेप्ट को हम c कह सकते हैं, तो c मैं इधर से निकालूंगा, c ग्राफ से, वो कहाँ पे है, ये ग्राफ में, ये देखिए y इंटरसेप्ट, ये लाइन y एक्सिस को 3 पे कैंसिल कर रहा होता है, तो y इंटरसेप्ट मेरे पास 3 है, c मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 है और x इज पार्ट ऑफ द इक्वेशन प्लस c की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला जो है ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। Okay, the line P is perpendicular to the line L. Line P is perpendicular to the line L. Write down the gradient of the line P. ठीक है, अगर P perpendicular to line L है, तो ये मिसाल के तौर पे हमारे पास वो लाइन नहीं है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, ये एक और थोड़ा सा उसके अंदर एक और फार्मूला आएगा। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर टू ईच अदर है,
तो उसमें एक इक्वेशन होती है F2 लाइन्स, ये मैं आपके लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं होती। आर परपेंडिकुलर के लिए सिंबल है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी पेपर में नहीं लिखना होता, वो डायरेक्ट आपने आंसर लिखना होता है। देन क्या होगा, देन इसको हम कहते हैं M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1, ये फार्मूला होता है। अगर दो लाइनें ऐसी है, जैसे एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये, बल्कि इसको मैं दूसरी कलर से कर दूं, सपोज कर दूसरी लाइन मेरे पास ये वाली आ रही है, परपेंडिकुलर है ऐसी, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू -1 आता है। तो अब M1 मेरे पास गिवन है, वो मैंने 2 निकाला हुआ है, M1 मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाइड बाय M2 मुझे निकालना है, इज इक्वल टू -1। तो अब मैं M2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/2, तो ये M2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है -1/2। इसने पूछा हुआ यहाँ पे राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन P, तो ग्रेडियंट लाइन P का जो ग्रेडियंट है जिसको हम M2 से जाहिर कर रहे हैं, वो हमारे पास -1/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया।